आप देख रहे हैं द स्वतंत्र और आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ये पूजा स्थल कानून 1991 है क्या, यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के बारे में पूरी जानकारी देंगे जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए और जल्दी से हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी ही जरूरी और सटीक जानकारियाँ आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड समझते हैं और फिर बात करते हैं हालिया विवाद की। 1991 का पूजा स्थल कानून क्या है? 1991 में तब के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने ये कानून लागू किया। इस कानून के तहत 15 अगस्त 47 से पहले के धार्मिक स्थलों का स्वरूप नहीं बदला जा सकता। अगर कोई ऐसा करता है तो जेल और जुर्माना भी हो सकता है। हालांकि उस वक्त अयोध्या विवाद कोर्ट में होने के कारण उसे कानून से बाहर रखा गया। क्यों बना ये कानून? ये वो दौर था जब राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था। आडवाणी जी की रथ यात्रा और उनकी गिरफ्तारी ने वीपी सिंह की सरकार गिरवा दी थी। बाद में नरसिम्हा राव की सरकार आई और मंदिर मस्जिद विवाद पर हमेशा के लिए विराम लगाने के लिए ये कानून बनाया गया। फिर इस कानून का विरोध क्यों होने लगा था? ये विरोध कोई नई बात नहीं है। 91 में जब ये कानून लाया गया तब बीजेपी ने इसका संसद में भी विरोध किया था। अयोध्या मामले के बाद काशी और मथुरा जैसे स्थलों पर मंदिर की जमीन होने का भी दावा किया जाने लगा। हालांकि 91 का कानून ऐसा करने से रोकता है और यही वजह विवाद का कारण बनी हुई है। क्या मथुरा और काशी के लिए सब किया गया? अयोध्या मामले में फैसले के बाद मथुरा और काशी को लेकर भी विवाद बढ़ गया। मथुरा में 17वीं शताब्दी की शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई, लेकिन याचिका खारिज कर दी गई। अब अगर सुप्रीम कोर्ट इस कानून की वैधता पर पुनर्विचार करता है तो इसका सीधा असर काशी और मथुरा जैसे स्थलों पर भी पड़ेगा। कितने ही धार्मिक स्थल हैं जिन पर इस कानून का असर हो सकता है? याचिकाकर्ता का दावा है कि देश में 900 ऐसे धार्मिक स्थल हैं जिन्हें 1192 से 1947 के बीच तोड़ा गया। इनमें से कई स्थलों का जिक्र 18 महापुराणों में भी है। जब याचिकाकर्ता से पूछा गया कि इस याचिका से क्या फायदा होगा तो उसने बताया कि आगे क्या होगा। याचिकाकर्ता का मानना था कि भाजपा सरकार इस याचिका को समर्थन दे सकती है क्योंकि भाजपा का रुख हमेशा से यह रहा है कि विवादों का हल न्यायालय के माध्यम से ही होना चाहिए। लेकिन सवाल ये कि क्या ये कानून हटने से विवाद सुलझेंगे या फिर नए विवाद खड़े होंगे? आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहिए द स्वतंत्र के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अब आगे की कहानी। हमारा संविधान और धर्मनिरपेक्षता। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्षता की भावना को बढ़ावा देता है जो भारत की आत्मा है। धर्मनिरपेक्षता यानी सभी धर्मों का सम्मान और समानता, एकता और अखंडता, विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों का संगम। जैसा कि शायर इकबाल ने भी कहा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलिस्तान हमारा। ये भावना हमारे देश की आत्मा को मजबूत बनाती है। सुप्रीम कोर्ट की हालिया सुनवाई। इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून पर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि मंदिर मस्जिद विवाद से जुड़े नए मुकदमों पर अंतरिम रोक रहेगी। किसी भी अदालत में धार्मिक स्थलों को लेकर नए सर्वे आदेश नहीं दिए जाएंगे। यह फैसला सांप्रदायिक तनाव को कम करने और राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में एक बड़ी राहत है। नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने यह आदेश जारी किया। आपके लिए जानना जरूरी है कि जस्टिस संजीव खन्ना कौन है। हम द स्वतंत्र के दर्शकों को ये बताना चाहेंगे, संजीव खन्ना प्रसिद्ध न्यायमूर्ति एच.आर. खन्ना के भतीजे हैं। एच.आर. खन्ना वह महान न्यायाधीश थे जिन्होंने आपातकाल के दौरान व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्ष में साहसिक असहमति का फैसला दिया था। उन्होंने उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ फैसला दिया और उनका ये फैसला मिसाल बन गया। जस्टिस संजीव खन्ना का ये कार्यकाल छोटा जरूर है, लेकिन उनकी पृष्ठभूमि और साहसिक परंपरा हमें ये भरोसा देती है कि वे देश की न्यायपालिका की गरिमा को हमेशा ऊंचा रखेंगे। पूर्व सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की एक मौखिक टिप्पणी के बाद ही इस तरह के मामलों की बाढ़ आ गई, जिनमें मस्जिदों में पहले मंदिर होने की बात कह सर्वे की मांग आने लगी और अदालतों से आदेश भी आने लगे।
जस्टिस चंद्रचूड़ ने मौखिक टिप्पणी की थी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक स्थलों की जांच करने से नहीं रोकता। इस टिप्पणी के बाद मस्जिदों में सर्वेक्षण की मांग बढ़ी, कई शहरों में सांप्रदायिक तनाव देखा गया। इस टिप्पणी के बाद देश के अलग अलग स्थानों में 18 ऐसे मामले दाखिल किए गए जहां अब मस्जिद है वहां पहले मंदिर होने के दावे किए गए। मथुरा और काशी तो छोड़िए, कई और स्थानों को लेकर भी अदालतों में मामले दाखिल होने लगे हैं। संभल में मस्जिद के सर्वे के बाद उपजे सांप्रदायिक तनाव और पुलिसिया कार्रवाई में 5 लोगों की मौत हो गई, कई लोग और पुलिसकर्मी घायल भी हुए। अब वर्तमान सीजेआई संजीव खन्ना ने इस मामले में सख्त आदेश दिए हैं, कोई नया मुकदमा दायर नहीं हो सकेगा। अदालत के सामने मुकदमे तो आएंगे लेकिन कोई आदेश जारी नहीं होगा। अदालतें धार्मिक स्थलों को लेकर कोई आदेश या सर्वे का मांग की याचिका नहीं स्वीकार करेगी। सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चुनौती देते हुए कई याचिकाएं दाखिल की गई थी। केंद्र सरकार ने इस कानून पर अब तक अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। 3 साल से सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सरकार से जवाब मांगा है। दरअसल अगर सरकार कानून का समर्थन करती है तो उसके बहुसंख्यक हितैषी छवि को नुकसान हो सकता है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की मौखिक टिप्पणी ने आइडिया ऑफ इंडिया के विचार को चोट पहुंचाई। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश के बाद पूर्व मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ का एक बेहद महत्वपूर्ण बयान सामने आया। एक टीवी चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अदालतों में जजों की ओर से की गई मौखिक टिप्पणियां सच्चाई को उजागर करने के लिए उपकरण भर है। कभी कभी जज को एक विरोधाभासी स्थिति बताने के लिए मुजरिम के वकील की भूमिका भी निभानी पड़ती है। अदालतों में किसी भी चर्चा को बातचीत के संदर्भ में समझना होगा। सच्चाई जानने के लिए कई बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जब तक अदालत का अंतिम फैसला नहीं आता, यानी लिखित फैसला नहीं आता, तब तक अदालत ने जो कुछ भी कहा है वो एक टिप्पणी भर है और उसका उपयोग भविष्य की किसी भी कार्रवाई में नहीं किया जा सकता। अगर आप न्यायाधीशों को स्वतंत्र रूप से बातचीत करने से रोकते हैं तो फिर आप सच्चाई को सामने आने से रोक रहे हैं। ये कानून क्यों महत्वपूर्ण है? सांप्रदायिक सौहार्द ये सुनिश्चित करता है कि धार्मिक स्थलों को लेकर पुराने विवाद न उठे। राष्ट्रीय एकता, धर्म और राजनीति को अलग रखने का प्रयास करता है। भविष्य पर ध्यान, जैसे किसान नई फसल बोने के लिए पुरानी मिट्टी साफ करता है, वैसे ही हमें भी पुराने विवादों को भुलाकर नई सोच अपनानी होगी। जैसा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि संविधान न केवल कागज पर लिखे गए शब्द है, बल्कि ये देश के हर नागरिक के जीवन का मार्गदर्शन है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 न केवल एक कानून है बल्कि ये भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने और सांप्रदायिक सौहार्द को मजबूत करने का प्रतीक है। हमें समझना होगा कि धार्मिक स्थलों से जुड़ा विवाद केवल जगह का मसला नहीं बल्कि दिलों का मसला है। आइए हम सब मिलकर भारत को ऐसा देश बनाएं जहां हर धर्म, हर संस्कृति और हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले। नफरत की दीवारों को तोड़ें और भाईचारे की मजबूत नींव रखें। इसी तरह की और जानकारियों के लिए भी जुड़े रहें द स्वतंत्र के साथ। धन्यवाद।